बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 14 पत्र लेखन। पत्र लिखने की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। दूर रहने वाले मित्रों व रिश्तेदारों से हर रोज मिल पाना या बात कर पाना संभव नहीं होता, तो उनकी कुशलता जानने और अपनी कोई बात बताने के लिए उनसे पत्र व्यवहार किया जाता है। जब कभी किसी कारणवश आप विद्यालय जाने में असमर्थ होते हैं तो आपको विद्यालय से अवकाश यानी छुट्टी लेनी पड़ती है। आपको अवकाश लेने के लिए विद्यालय में प्रार्थना पत्र भेजना पड़ता है। कभी कभी हमें सरकारी विभागों में भी काम पड़ता है, वहां आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र देने पड़ते हैं। तो आइए कुछ पत्रों के नमूने देखते हैं। प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, विवेकानंद पब्लिक स्कूल गाजियाबाद। आदरणीय महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मुझे कल रात से तेज बुखार है। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन आराम करने को कहा है, इसलिए मैं 3 दिन तक विद्यालय में नहीं आ सकूंगा। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे दिनांक जब आपको छुट्टी लेनी है, जितने दिन की लेनी है, इतने से इतने तक 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य विनीत शर्मा, कक्षा 1। और यहाँ पे आप दिनांक डाल देंगे, ठीक है, जिस दिनांक को आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। फिर ये होते हैं पर्सनल लेटर, व्यक्तिगत। ये तो हो गए हमारे एप्लीकेशन, ये हो गए हमारे व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल लेटर। मित्र को बड़े भाई के विवाह समारोह का निमंत्रण पत्र। प्रिय निखिल, दिल्ली, दिनांक 1 फरवरी 2025। प्रिय निखिल, आशा है तुम स्वस्थ और प्रसन्न होगे। तुम्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि 8 फरवरी को मेरे बड़े भाई का विवाह हो रहा है। 8 फरवरी के शुभ अवसर पर जलपान और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर हमारे सभी मित्र व संबंधी आएंगे, अतः तुम उस दिन अपने परिवार के साथ अवश्य पहुंच जाना। सधन्यवाद, तुम्हारा प्रिय मित्र राहु। ठीक है, तो आगे जितने भी ये पत्र दिए गए हैं उनका आप घर पे अभ्यास करेंगे, लिख के देखेंगे। ठीक है, आशा करती हूँ ये पत्र लिखने का जो तरीका मैंने आपको बताया आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।